अस्सलाम वालेकुम भाई। नेक्स्ट क्लास में वेलकम है सभी का। और जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अपने पास ये जो है ना पहला जो लेक्चर हमने किया था इसकी एप्लीकेशन पर वो किया था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स पर, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ आइस पर, और तीसरा आप कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो मैं हर बारी आपको बताता रहा हूं कि जब भी कोई एप्लीकेशन लिखना सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देना। ये जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये जो एप्लीकेशन है ये तीनों एप्लीकेशन है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो जब भी इनको लिखना स्टार्ट करना तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन जो पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between highly partially positively charged hydrogen, highly partial positively charged hydrogen of one molecule with the lone pair of highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen, fluorine and rarely chlorine of the other molecule is called hydrogen bonding। तो ये जो है प्रॉपर्टीज ये लॉन्ग में आती हैं, इनमें शॉर्ट जो है कम बनते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल ये लॉन्ग में ज्यादा आती है, शॉर्ट जो है इसमें से कम बनते हैं। तो जैसे है सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। देखो 1 मिनट भी नहीं लगाया मैंने डेफिनेशन लिखते, तो ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका और 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं। बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं। उनमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स और लिपिड्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मेनली होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में होती है, ठीक है ना। ये जो फैट्स और लिपिड्स हैं, ठीक है, फैट्स जो हैं वो लिपिड की ही क्लास में आते हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैट्स भी हो सकते हैं, ऑयल्स भी हो सकते हैं। जनरली जो बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, एम बायो मॉलिक्यूल हैं। अगर तुम बियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो चैप्टर नंबर 2 बियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का उसमें बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। तो यही 4 मॉलिक्यूल चलते हैं पूरे चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, फिर प्रोटीन पढ़ाता है, फिर लिपिड और फिर एट द एंड न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये 4। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना वो सिर्फ 3 में होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में, नंबर 2 पर प्रोटीन्स में, और नंबर 3 पर ये न्यूक्लिक एसिड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट ऑफ द जो फूड मटेरियल है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी जो आप खाते हो इसमें लगभग 52% जो है ये कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटीन, मीट जो आप खाते हो उसमें लगभग 18% प्रोटीन होता है। तो ये बातें 9th क्लास में पढ़ आए हो, वो जहां पर वो बैलेंस्ड डाइट वाला टॉपिक था वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं कि मोस्ट ऑफ द फूड जो होती है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये फूड मॉलिक्यूल हैं, साथ के साथ साथ बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है काफी सारी वो प्रोटीन से मिलकर के बनी है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो सेल होते हैं, सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरीके से हमारा जितना जेनेटिक मटेरियल है वो सब का सब न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे पहले प्रोटीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है देखा जाए कि प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। आप जानते हो कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड जैसे मिसाल के तौर पर H2N, CH, COOH, R। साथ इसके एक और अमीनो एसिड मिल गया H2N, CH, R, COOH, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो, यहां से ये OH निकलेगा,
यहां से OH निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन। ये NH2 है ना, इसको यूं लिख लेता हूं, यूं। तो यहां से ये OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ये दोनों आपस में मिलकर के पॉलीमराइज हो जाएंगे। H2N CH C, यहां से डबल बॉन्ड O रह जाएगा, OH तो निकल गया। फिर इस कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से बन जाएगा NH, यहां पर CH R COOH। ये इक्वेशन 10th में भी पढ़ चुके हो, अगर बियोलॉजी में हो तो फिर जो है चैप्टर 2 में भी ये पढ़ चुके होगे बियोलॉजी के। तो ये देखो यहां पर क्या है, ये COO बॉन्ड है और यहां पर NH बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है। तो जैसे ही ये NH, इस NH के सामने C डबल बॉन्ड O आता है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का NH दूसरे अमाइनो एसिड के C डबल बॉन्ड के सामने आता है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन हो सकती है ना। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो लोन पेयर है ऊपर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आ जाएगा, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होंगी, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे डेवलप होंगी, आओ ये देखो, मानो ये प्रोटीन हेलिक्स है, ठीक है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, देखो ये ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ऐसे, ये अल्फा हेलिक्स है, राइट हैंडेड टर्न है इसकी। तो देखो यहां पर मानो ये जो हेलिक्स है इसमें ये एटम्स रहेंगे, ठीक है, ये प्रोटीन का हेलिक्स है। आप जानते हो जैसे प्रोटीन्स होते हैं ना, वैसे सीधे सीधे नहीं चलते, वो क्वाइल हो जाते हैं, क्वाइल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या होता है कि सीधे सीधे अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं ना, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे C डबल बॉन्ड O और NH एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। देखो आओ देखो, ये देखो बनाने का तरीका चेक करना, बनाने का तरीका देखो, C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट कर लेना है आपने, ठीक है, यहां से देखो ये ऐसे C डबल बॉन्ड O से आपने स्टार्ट लेना है, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है NH होता है, तो यहां पर ये ऐसे NH लगाना है, ठीक है। देखो अगर C डबल बॉन्ड O का O इस तरफ है तो N का H दूसरी तरफ रखना है, ये बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको, बुक के अकॉर्डिंग बनाने का तरीका। फिर NH के बाद क्या है CH है, ठीक है, NH के बाद क्या है यहां पर CH है, फिर CH के बाद क्या है, फिर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद फिर क्या है NH है, NH है, ऐसे है ना। अच्छा यहां पर C डबल बॉन्ड O के सामने कोशिश करनी है आपने, जब दूसरे टर्न के लिए बनाओ, दूसरे टर्न के लिए बनाओ तो इसके सामने NH रखना, ठीक है। फिर यहां पर NH के साथ क्या लगा होता है, CH होता है, तो NH के साथ ये लग गया अपना CH, ठीक है, NH के साथ लग गया अपना CH। फिर CH के बाद क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, तो ये लग गया C डबल बॉन्ड O लग गया। फिर C डबल बॉन्ड O के बाद क्या होता है, फिर से NH होता है, तो ये NH लग गया। फिर NH के बाद क्या होता है, CH होता है, तो ये अपने पास यहां पर CH लग गया, ठीक है। फिर अगले टर्न के लिए भी इसी तरीके से बनाना है, ये देखो यहां से स्टार्ट आपने लेना है, यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके सामने मैंने बताया क्या रखना है, NH रखना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप, इन दोनों के बीच में होती है। बुक में लिखो, एक लाइन लिखो कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन डिवेलप्स बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ NH ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड, ठीक है ना। तो इनके बीच में हाइड्रोजन होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस CH का हाइड्रोजन निकाल करके ना इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ करवा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शाकार भी होते हैं। तो भाई CH के साथ अगर हाइड्रोजन है ना, ये CH में हाइड्रोजन, तो कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन में इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा कार्बन की वजह से, ठीक है ना। हाँ तो ये जो है शाकारी नहीं करनी, ठीक है ना, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा देखो फिर NH के साथ क्या है, NH की इस तरफ क्या होता है, CH होता है। फिर CH की इस तरफ C डबल बॉन्ड O होता है। NH के इस तरफ क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, और C डबल बॉन्ड O के इस साइड पर CH रहता है। तो ये इस तरीके से। अब देखो इस ऑक्सीजन, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाजमी मेंशन करना। भाई किताब में देखो चार्ज लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, लेकिन तुमने लाजमी मेंशन करने हैं, ठीक है ना। किताब में नहीं लगे हुए मेरा ख्याल है, तुमने लाजमी मेंशन करना है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव।
ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इनमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इनमें क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये अगले हेलिक्स के NH से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये अगले के NH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इसी तरीके से ये NH जो है, इसका ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये अगले के C डबल OH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये देखो इनमें क्या है? ये ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है? C डबल O ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड NH ऑफ दी अदर अमाइनो एसिड। समझ में आई है ना कि कैसे बनेगा? हैं? दोबारा बना के दिखाऊं? ये ठीक है? दोबारा बनाऊं? चलो दोबारा बनाता हूं, आ जाओ। दोबारा बनाना देख लो, देखो देखो, दोबारा बना के दिखा रहा हूं, आ जाओ। इसी को मिटा करके दोबारा बना दूं? चलो आओ, इसी को मिटा करके दोबारा बना देता हूं। देखो, जब आप बनाना ना स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो ऐसे जो है इस तरह से ना एक डाइपेप्टाइड का फार्मूला बना लेना रफ में। तो इसी को देख करके ना जोड़ते जाना आपस में कि NH के साथ क्या है, C डबल O के साथ क्या है। देखो, ये एक राइट हैंडेड टर्न है, राइट हैंडेड टर्न। इस राइट हैंडेड टर्न को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ये जो एक हिस्सा है ना, ये एक हिस्सा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइरल, स्पाइरल या फिर एक क्वाइल। ये स्पाइरल है या एक क्वाइल है। तो ये जो स्पाइरल है इसको हेलिक्स भी बोलते हैं। ये जो फॉर्म है ना, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इस स्पाइरल का एक टर्न है, ये पूरा जो है ये स्पाइरल कंसीडर होगा, ये पूरा स्पाइरल कंसीडर होगा। और ये स्पाइरल का टर्न है, एक टर्न। ये जो है ये एक टर्न है स्पाइरल का, दिस इज अ टर्न। और ये जो पूरा है, ये इसको हेलिक्स बोल सकते हो या इसको स्पाइरल बोल सकते हो, हेलिक्स या स्पाइरल बोल सकते हो इस पूरे को। और ये एक राइट हैंड हेलिक्स या एक राइट हैंडेड स्पाइरल है। और ये स्पाइरल का एक टर्न है, ये स्पाइरल या हेलिक्स का एक टर्न है, ये स्पाइरल या हेलिक्स का एक टर्न है। समझ आइए ना? हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ये सब बातें जो है ना आप लिखोगे ना थ्योरी में बताओगे कि एक हेलिक्स जो है उसके काफी सारे टर्न होते हैं, राइट हैंडेड टर्न भी हो सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड टर्न भी हो सकते हैं। जनरली जो राइट हैंडेड टर्न होता है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में होती है। तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट लेना है? C डबल बॉन्ड O से। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है? NH है। अगला CH है, फिर CH, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O के सामने क्या रखना है? NH रखना है। NH के साथ क्या है? CH है, CH है। फिर CH के साथ क्या है? C डबल बॉन्ड O है। फिर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है? NH है। फिर देखो यहां पर NH H ऐसे खोल करके बनाना है ताकि H और ये जो है ये आमने सामने हो जाए। एक मिनट, ये लगता है सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा खुला करके बनाते हैं। N और ये H, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये इसका जो है ये C डबल बॉन्ड वो ये नीचे आएगा क्योंकि इसका NH का हाइड्रोजन ऊपर बनाया है ना, हाइड्रोजन ऊपर, तो ये O नीचे की तरफ होगा। अच्छा, फिर इस O के ऑपोजिट में आपने NH बनाना है। इस NH के इस तरफ क्या है? CH है, देखो CH है। और इस NH के इस तरफ क्या है? C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। और C डबल बॉन्ड O के इस तरफ क्या है? फिर CH है, ये CH है। तो ये देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, दोनों में अट्रैक्शन। ये NH अगले से, ठीक है, अगले से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फिर इसी तरीके से इन दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये जो है C डबल बॉन्ड O ये नीचे की तरफ बनेगा, ये ऐसे। फिर इधर से ये आगे आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या है? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसका एक टर्न है, ये इसका एक टर्न है। और ये जो पूरा है ये हेलिक्स है, हेलिक्स। और ये वाली जो हेलिक्स है ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, ठीक है ना। राइट हैंडेड हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बनता है, ठीक है ना। अच्छा, किताब में लिखा हुआ है कि एक जो टर्न है पर टर्न, इसमें जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो 27 होती है, 27 अमाइनो एसिड। अच्छा, ये मैं आपको रियलिटी बता दूं कि ये वैल्यू जो है ना ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। डिफरेंट बुक्स आप उठाओगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिखी हुई होगी, कहीं पर 7, कहीं पर 9, जनरली कहीं पर ऐसे 27 भी लिख दी जाती है। तो अपनी किताब में क्योंकि 27 लिखी हुई है तो किताब के हिसाब से चलाना है। ये बोर्ड में एमसीक्यू भी आ जाता है कि एक टर्न में अल्फा हेलिक्स की या राइट हैंडेड हेलिक्स की
कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो आप बताओगे 27 अमाइनो एसिड, तो किताब वाला फॉलो करोगे। आपकी बियोलॉजी की जो किताब है वहां पर कोई और वैल्यू लिख रखी होगी, किसी और कंपनी की किताब उठाओगे वहां पर कोई और वैल्यू लिख रखी होगी। केमिस्ट्री में फिलहाल 27 लिखी हुई है, तो ये 27 चला लेना, ठीक है ना। ये रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि जो है ना ये कोई जो है ना ये मुसद्दिक का वैल्यू नहीं है, ठीक है। हालांकि किताब वाले ने बड़े जो है जोर शोर से लिख रखा है कि एक्सेल एनालिसिस से पता लगा है कि एक टन में ना 27 अमाइनो एसिड होते हैं। तो जब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सेल एनालिसिस, डिफरेंट प्रोटीन्स में ये तादाद अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट रहती है, ठीक है ना। तो इस बात को जो है ये भी जहन में बिठा लेना, लेकिन जो है इसको लाजमी याद कर लेना, एमसीक्यू बहुत आता है बोर्ड में, ठीक है ना। इवन एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ लेता है कि बताओ एक राइट हैंडेड टर्न है, उसमें जो है कितने अमाइनो एसिड पर टर्न होंगे, तो 27 अमाइनो एसिड पर टर्न, ये याद रख लेना। अच्छा, जो प्रोटीन्स है हमारी, ये प्रोटीन जो है आपकी ये सिल्क, जो स्पाइडर से क्या कहते हैं, स्पाइडर कहता हूं यार, रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो जो है उनसे जो है सिल्क हासिल किया जाता है, तो वो प्रोटीन होती है। इसी तरीके से स्पाइडर वेब, जो मकड़ी जाला बुनती है, वो भी प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरीके से केराटिन, ठीक है, हमारे हेयर्स में होती है, और नेल्स में जो होते हैं, नेल्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरीके से हमारे स्किन और मसल्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इनके बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो लिखोगे पता है कैसे, सबसे पहले डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हेडिंग दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन्स, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड, और एट द एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। आओ अब अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने में आपने मास्टरी कर रखी होगी, लेकिन अक्सर जो है फर्स्ट ईयर में रहते हुए स्टूडेंट गलत ही बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अभी देखोगे, अभी कहोगे कि भाई हमने तो इतना बनाया डीएनए का स्ट्रक्चर, बैठे बैठे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते थे, तो ये गलत कैसे होता है। अभी देखो गलती क्या करते हो, मैं बताता हूं, सुनना। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हो तुम ऐसे स्ट्रक्चर करके, ये देखो तुम बनाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, आए हाय कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर। ऐसे बनाओगे ना डीएनए का स्ट्रक्चर, या कुछ लोग ऐसे फैंसी सा करके बनाते हैं। खड़ो दिखाता हूं तुम्हें बना करके, कैसे बनाते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और कहेंगे ये देखो, आए हाय कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। तो सही तरीका जो है ना स्ट्रक्चर बनाने का, वो बताता हूं कैसे है, सुनना देखना। तुम बनाते हो कैसे, ऐसे बनाते हो, ऐसे यूं करके, ऐसे फिर ऐसे, और तुम ऐसे बनाते हो, ठीक है। ऐसे कुछ बनाते हो, जितनी जगह तुम यहां रखते हो उतनी जगह तुम यहां रखते हो, जितनी इधर से रखते हो उतनी इधर से, यानी कोशिश करते हो ये लाइन ऐसे तुम्हारी मिड में से गुजरे, ठीक है, ताकि एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बने, जो कि गलत बनता है। सभी ऐसे बनाते हो। सही तरीका क्या है बनाने का, आओ दिखाता हूं सही तरीका क्या है। देखो सही तरीके से बनाने लगा हूं, देखना कैसे बनेगा, देखना देखना, आओ। ये देखो सही तरीका ये है बनाने का, ये देखो सही तरीका ये है कि यहां से ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये अंदर की तरफ हो, फिर जो है यहां से स्पेस कम हो, यहां से स्पेस कम है, फिर यहां से स्पेस ज्यादा है, फिर देखो यहां से स्पेस ज्यादा है, यहां से स्पेस कम है। ये होता है सही बनाने का तरीका, ठीक है ना। डीएनए का सही बनाने का तरीका ये है। ये जो है ये, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव, इसको बोलते हैं मेजर, इसको बोलते हैं माइनर, ये फिर माइनर, ये वाली मेजर। तो ऐसे मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव यूं चलता है, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव और ये माइनर ग्रूव। तो इस तरीके से डीएनए का असल स्ट्रक्चर बनता है सही तरीके से, ठीक है ना। तो किताब में देख लेना, किताब में भी ऐसे बना रखा है, यहां पर स्पेस ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, इधर से कम फिर ज्यादा और फिर कम, इस तरीके से। तो ये है डीएनए का सही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, ठीक है ना। हाँ, तो तुमने भी इसी तरीके से बनाना है, ये गलती नहीं करनी। जनरली जो है बच्चे क्या करते हैं, वैसे स्ट्रक्चर बना करके आ जाते हैं जैसे पहले से बना रहे होते हैं, ठीक है, वो गलत बना रहे होते हैं, और जो सही स्ट्रक्चर होता है वो बनाते नहीं है। फिर जाकर के देखते हैं कि लिख पूरा आए हैं, डायग्राम्स भी दोनों बना आए हैं, नंबर 3 मिले हुए हैं, ठीक है, और कोई गलती भी पॉइंट आउट नहीं की हुई। गलती यही होती है, जो एग्जामिनर देखता है कि बच्चे को तो पता ही नहीं है, नंबर काट लेता है, फिर तुम रोते रहते हो। देखो ये देखो, ये देखो, एक थोड़ा सा खराब हो गया, आ जाओ। ये देखो
ये है डीएनए का सही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा फिर छोटा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, देखो उसके बाद क्या लगाना है, नाइट्रोजन बेसिस लगानी है। नाइट्रोजन बेसिस आप जानते हो डीएनए में 4 तरह की होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। यहां पर ही तुम पता है क्या गलती करते हो, क्या करते हो, यहां पर लगाओगे एडेनिन थाइमिन। एडेनिन थाइमिन क्या लगाते हो, ये जो डीएनए बनाया है ना तुमने, तुम क्या करोगे, चलो ये बात भी तुमने ठीक कर ली, ऐसे ग्रूव्स बना दिए तुमने। अब बच्चे क्या करते हैं, सुनो सुनो, पहली गलती क्या करते हैं, पहली गलती ये करते हैं, ये जो एडेनिन लिखते हैं ना, ये इस यहां पर लिख देते हैं, यहां पर एडेनिन, यहां पर थाइमिन, फिर यहां पर साइटोसिन, यहां पर ग्वानिन, यहां पर एडेनिन, यहां थाइमिन, यहां साइटोसिन, सॉरी यहां पर एडेनिन के सामने थाइमिन आती होती है, थाइमिन, और यहां थाइमिन के सामने एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन। ये पहली गलती बच्चे ये करते हैं, ठीक है। गलती क्या है कि ये जो बेसिस है नाइट्रोजिनस बेसिस, वो इस शुगर फास्फेट बैकबोन के ऊपर चिपका देते हैं, ये पहली गलती, ठीक है। जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड बनता है ना, न्यूक्लियोटाइड, तो पता है क्या होता है, यहां पर ऐसे राइबोज शुगर होती है, ये ऐसे शुगर रहती है, यहां पर ऐसे, ये स्ट्रक्चर आपने 9th में एटीपी में भी पढ़ा होगा, चलो अब भी बता रहा हूं। यहां पर ये एक तरफ से फास्फेट से जुड़ा होता है, और यहां से जो है, यहां से जो है, यहां से फिर किसी नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ा हुआ होता है, यहां से ये किसी नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ा होता है। तो ये बेस रहती है, ये शुगर रहती है, और ये फास्फेट रहता है। तो ये जो शुगर फास्फेट है ना, वो ये बैकबोन बनाते हैं। ये जो आपको ब्लैक वाली नजर आ रही है ना, ये बैकबोन है इसकी, तो ये शुगर फास्फेट बनाते हैं, ठीक है। यहां पर बेस नहीं लगी हुई होती, बेस बाहर वाली साइड से लगी हुई होती है, यहां से फिर अगला न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है, ठीक है ना। तो यहां से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं, ये बेस अलग अलग लगी हुई होती है, यानी बाहर की तरफ लगी हुई होती है। तो ये बेसिस यहां पर ऊपर नहीं लगी हुई होती, बेसिस यहां पर होती है, यहां पर एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, थाइमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन। अच्छा, यहां पर फिर एडेनिन थाइमिन, यहां पर एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, थाइमिन के सामने एडेनिन होता है, यहां पर ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन, और यहां पर एडेनिन, ये। अच्छा, पहली करेक्शन तो ये आपने करनी है, ठीक है। पहली करेक्शन क्या कि ये ग्रूव्स का ध्यान रखना है, बड़ा छोटा करके बनाना है। दूसरी करेक्शन ये कि ये नाइट्रोजिनस बेसिस यहां पर ऊपर नहीं लगाने, ये दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं, सुनो क्या गलती करते हैं, ऐसे एडेनिन थाइमिन के बीच में ना ऐसे परमानेंट बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बॉन्ड में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ऐसे परमानेंट लगाएंगे। ये भी गलत है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी परमानेंट नहीं लगाया जाता। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज डॉटेड में शो की जाती हैं, किसमें, डॉटेड में। तो ये कैसे शो करने हैं, डॉटेड में। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड डॉटेड में, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड डॉटेड में, थाइमिन एडेनिन के बीच में 2 बॉन्ड डॉटेड में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड डॉटेड में, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड डॉटेड में, थाइमिन एडेनिन के बीच में 2 बॉन्ड डॉटेड में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड, ठीक है, डॉटेड में, थाइमिन एडेनिन के बीच में 2 बॉन्ड डॉटेड में। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। बुक में देखो, बुक खोलो, खोलो बुक, देखो ये बॉन्ड लगे हुए होंगे, डॉटेड में लगे हुए होंगे, यहां जो है ये बनी हुई होंगी गैप्स, ऐसे गैप्स छोड़े हुए होंगे। ये जो एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन है, वो यहां ऊपर नहीं होंगे शुगर फास्फेट बैकबोन पर, ये अंदर होंगे, अंदर लगे हुए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बैकबोन है ये ऐसे चलती है, समझ आइए ना। हाँ, वो जो बेस होती है वो बाहर की तरफ होती है, अंदर करके होती है, ठीक है। ये हेलिक्स का एरिया है ना, ये वाला एरिया यहां इसके अंदर होती है। तो इन गलतियों का आपने ध्यान रखना है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हुए इन गलतियों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओगे तो साथ लेबल भी करोगे कि भाई ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये शुगर फास्फेट बैकबोन है, शुगर फास्फेट बैकबोन है। और ये क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 तरह की होती हैं, प्यूरीन्स और पायरीमाइडीन्स। प्यूरीन्स डबल रिंग होती हैं, पायरीमाइडीन सिंगल रिंग होती हैं, ठीक है। पायरीमाइडीन में जो है आपका थायामीन और साइटोसिन होते हैं, और प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। तो ये बातें वैसे आपसे पूछी नहीं जाएंगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है तो वहां पर डिटेल से पढ़ाऊंगा।
लिखना चाहो तो लिख लो। नाइट्रोजनस बेस दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स एंड पायरीमाइडिन्स। प्यूरीन डबल रिंग होती हैं, पायरीमाइडिन सिंगल रिंग होती हैं। प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन होती हैं, पायरीमाइडिन थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल लिख लो, ये जो है सेकंड ईयर का मौजूद है, सेकंड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर भाई मेहरबानी करना सही से बनाना, जो गलतियां मैंने बताई हैं वो ना करना। ठीक है, गलतियां इसीलिए बताई जाती हैं कि ना करो। ठीक है, इसलिए नहीं बताई जाती कि वही गलतियां करके आ जाना फिर। हाँ अच्छा, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ना, इसका जो डायमीटर होता है ये 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 18 से 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी एमसीक्यू आता है बार बार। अच्छा, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है, हर जगह ऐसी ही लिखी होती है। एंगस्ट्रॉम आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर के। तो ये वैल्यू भी याद रख लेना, अक्सर एमसीक्यू में आती है। इसके पर टर्म में कितने अमाइनो एसिड आपकी बुक के मुताबिक 27 अमाइनो एसिड्स, 27 अमाइनो एसिड। ये पूरा एक हेलिक्स या स्पाइरल है, और ये जो एक है ये एक टर्न है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना भाई, किसके बीच होती है? C डबल बॉन्ड O और NH के बीच। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है बातें? अच्छा, अब हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये प्रोटीन्स को मिटा दिया जाए इधर से, आ जाओ जी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें OH ग्रुप होते हैं काफी सारे। ठीक है, तो जब दो OH ग्रुप आमने सामने आते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अच्छा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का तरीका है ना कार्बोहाइड्रेट्स में, वो कुछ और है, लेकिन मैं जो भी आपको बनवा रहा हूं ना वो सिंपल करके बनवा रहा हूं, बहुत सिंपल करके। ठीक है, वैसे होती नहीं है, वो समझाने के लिए मैं सिर्फ बनाने लगा हूं। जो असल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्लास 12 में पढ़ाएंगे, जब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाऊंगा। अभी क्योंकि आपकी किताब में स्ट्रक्चर नहीं है, तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिन्हें आप पहचानते होगे, ताकि आपको बातें अच्छी से समझ आ जाए। ठीक है ना, कंप्लेक्सिटी में मैं नहीं डालना चाहता। देखो कोई कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, लाइक ये देखो CHO H OH OH H, फिर इधर से H OH H OH और CH2OH। ये क्या है? दिस इज ग्लूकोज, या इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। डी इसीलिए बोलते हैं, डी का मतलब पता है क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम डी का ये मतलब होता है कि ये जो OH है ना, ये अगर राइट साइड पर है तो ये डी ग्लूकोज होगा, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होगा। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब लिया जाता है। अगर ये इस तरफ हो तो फिर एल ग्लूकोज होता है। ये भी खैर सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा। अच्छा देखो, इसके सामने अगर कोई दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाए, मानो ये CHO, यहां पर H, ये OH, HO, यहां पर H, H H OH OH और यहां पर CH2OH। तो ये देखो, ये H और OH ये आमने सामने है ना, H और OH ये आमने सामने है। तो यहां पर ये जो सिचुएशन होगी ये कैसे होगी? यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से ये वाला है, ये वाला OH, ये किस तरीके से पड़ा होगा? ये ऐसे पड़ा होगा। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से ये यहां वाला ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स में काफी सारे OH ग्रुप होते हैं, OH और H ग्रुप। तो ये जब OH ग्रुप और ये H आमने सामने आते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो प्लांट्स में होते हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, देखा है लकड़ी जो होती है काफी ठोस होती है, उसके ठोस होने की काफी वजह उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उनमें एक एक OH तो नहीं होता ना, उनमें काफी सारे OH होते हैं। ठीक है, तो काफी सारे OH होने की वजह से काफी सारे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, तो जिसकी वजह से जो है अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे सिंपल नहीं होते, ऐसे सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एग्जैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा। वैसे अगर बायोलॉजी वाले हो तो पढ़ी होगी, जहां पर बायोमोलिक्यूल्स में क्या कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक है, तो वहां पर उसने इस तरह से स्ट्रक्चर बना रखा है, इस तरीके से घुमाते हुए। तो यहां पर वो जो है उनके रिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं और इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है, जिस तरीके से जो है हमने उसमें पढ़ा था प्रोटीन्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, तो मैं अब खोलना नहीं चाह रहा बातें, क्योंकि अपने केमिस्ट्री में नहीं है इतनी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है नहीं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में तो वहीं पर रहने दो अभी। ठीक है, तो ये देखो बस मोटी बात जो थी वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, मोटी बात जो थी वो आपको समझ में आ गई, वो मैंने कर दी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQs 2 बनते हैं। पर टर्न 27 अमाइनो एसिड, डीएनए का डायमीटर कितना?
कितना है 18 से 20 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट भाइयों, फिर अब मुलाकात होगी अगले क्लास में विद न्यू टॉपिक। अपना कौन सा है नया टॉपिक, इवेपोरेशन, ठीक है। बल्कि नहीं, एक और लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। वो 3-4 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और पेंट टेक्सटाइल्स वगैरह में, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको देखने के लिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।